वेलकम टू मेडी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट साथ है। इसके पहले जो है आप लोग को हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग को देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में जो है देखने को मिल जाता है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को शुरू किया जाए। 6 नंबर प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 30 तक प्रश्न करा चुके हैं। ये 7 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 31 से 60 तक जो है प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को अब शुरू करते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अम्लों के बारे में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा कथन जो है इनमें से जो है सही नहीं है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सभी अम्लों में जो है यानी कि ऑक्सीजन विद्यमान है। यहाँ पर जो है ये पार्ट जो है यह बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। अम्ल नीले लिटमस को जो है लाल बना देता है, अम्ल स्वाद में जो है खट्टे होते हैं, अम्ल क्षारों के साथ मिलकर जो है लवण का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों जो है यहाँ पर जो है सही दिया गया है, जबकि जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सही कौन सा इसमें से नहीं है। तो अम्लों के बारे में जो है ये पार्ट जो है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, तो ये पार्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पनीर बनाने में जो है किस किण्वन का जो है प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 7 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठोस वनस्पतिक पदार्थ का जो है घनीभूत भाग जो है निम्न में से किस पदार्थ से बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रोटीन डैश के विभिन्न रूपों में जो है संयोजन द्वारा जो है बनाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, एमिनो अम्ल जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन क्षारीय आणविक इकाई होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 8 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि Na2O। और Na2O को छोड़कर जो है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि N2O3 यानी कि CO2 और SO3, ये सभी के सभी जो है यह अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि Na2O जो है यह क्षारीय है। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। तो इसका जो है 35 नंबर का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का समतुल्य भाग जो है 12 है तथा उसकी संयोजकता जो है 2 है, तो उसका आणविक भार पूछा गया है। तो इसका आपको जो है इसका फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। आणविक भार का फार्मूला होता है यानी कि समतुल्य भार इंटू संयोजकता। तो समतुल्य भार कितना है, 12 है, संयोजकता कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 दिया गया है, तो हाँ डी पार्ट में दिया गया है, तो डी पार्ट जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आणविक भार जो है निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न धातुओं में से जो है कौन प्रकृति के जो है सर्वदा मुक्त अवस्था में जो है पाई जाती हैं। जल्दी से कमेंट करो। बहुत सिंपल प्रश्न है, एक बार कांस्टेबल या एक बार जो है लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एस्कॉर्बिन। 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि पेट्रोलियम में जो है समांगी मिश्रण जो है कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर भी जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भू प्रॉपर्टी में जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाने वाले जो है मूल तत्व जो है इनमें से जो है यानी कि क्रमबद्ध जो है आप लोग को जो है सजाना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि आप लोग को जो है आरोही क्रम में जो है आप लोग को जो है इसको जो है सजाना है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा। तो डी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी रक्त समूह का व्यक्ति जो है दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को जो है रक्त देने की क्षमता रखता है, यानी कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में और एक बार या फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है, और बहुत सिंपल प्रश्न है। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में 2 बार जो है यह प्रश्न को आप लोग को करा चुके हैं। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए बी हो जाएगा, यानी कि सर्वग्राही बोला जाता है ए बी ब्लड ग्रुप को, और ओ ब्लड ग्रुप को जो है सर्वदाता बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। फिलहाल जो है इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ट्रेकोमा जो है किस अंग का रोग है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार जो है फॉरेस्टर में, और 1 बार जो है मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आंख से संबंधित यह रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कशेरुकी प्राणियों में जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो है किस भ्रूणी कोष स्तर में जो है होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 6 कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न हो सकता है कि इस कारण से जो है आप लोग गलत जवाब दे रहे होंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एक्टोडर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है यानी कि सिलेटरेटा जो है यानी कि फाइलम का नहीं है, सिलेटरेटा फाइलम का जो है इनमें से कौन सा समूह नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इसका जो है आप लोग जो है जवाब दे पाएंगे, फिर भी जो है यहाँ पर जो है 9 कैंडिडेट्स इसका जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कैटल फिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है आप लोग को जो है इनमें से कौन सा विषम है उसको चुनकर जो है आप लोग को बताना है, यानी कि 3 जो है यानी कि एक जैसा है और एक इसमें विषम दिया गया है। चलिए यानी कि यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गोलियोपिथेकस हो जाएगा, और गोलियोपिथेकस जो है इन तीनों से जो है अलग है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से विषम को आप लोग को चुनना है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है इन तीनों से अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड जो है यह दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है चलाया गया एक अभियान है, जबकि अन्य तीनों जैसे कि ऑपरेशन विजय हो गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, ऑपरेशन अनाकोंडा हो गया, ये सभी के सभी जो है यानी कि सैन्य अभियान से जो है संबंधित है। तो इसका जो विषम जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से विषम को जो है इसमें भी चुनना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से जो है विषम कौन सा है। चलिए यहाँ पर भी जो है 3 कैंडिडेट्स अभी तक इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पाराद्वीप जो है इन तीनों से जो है चारों में जो है अलग है, यानी कि 3 जो है ये एक समान है, और ये पाराद्वीप जो है इन तीनों से जो है अलग है। कैसे अलग है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। पाराद्वीप जो है भारत का पूर्वी तटीय पतन नगर है, जबकि ये तीनों जो है
पश्चिमी तटीय पतन नगर है। तो इस प्रकार से यह अलग है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समूह जो एक पट्टा बनाकर जो है सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ग्रहिकाएं के नाम से जो है उसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थलीय नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मृतकों का टीला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सी नदी जो है विषुवत वृत्त को जो है 2 बार जो है लांघती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार कांस्टेबल और 2 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कांगो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है यह कहाँ पर अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। यानी कि ये 2 बार कांस्टेबल में, यानी कि 2 बार ड्राइवर में, 1 बार फॉरेस्टर में और 1 बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिंध में, यानी कि पाकिस्तान में, यानी कि सिंध जो है यह पाकिस्तान में ही पड़ता है और पाकिस्तान में जो है यह मोहनजोदड़ो जो है अवस्थित है। तो इसका बी पार्ट जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्य भारत में जो है कहां से आए थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार मद्य निषेध में और 2 बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य एशिया से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस काल में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना जो है हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वैदिक काल में। तो सी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है किसने लिखा था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में, 1 बार जो है ड्राइवर में और 2 बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और 1 बार ये भी जो है प्रश्न कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगलों के किस सिख गुरु को जो है यातनाएं देकर जो है मार डाला था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तेग बहादुर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। यानी कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को जो है इस्लाम धर्म को जो है स्वीकार करने के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है उस पर प्रेशर किया और इस्लाम धर्म जो है यानी कि सिखों के गुरु जो तेग बहादुर जो थे उनके द्वारा जो है स्वीकार नहीं करने के कारण जो है उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तेग बहादुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरम खां और हेमू के बीच जो है पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अच्छा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो है 1 बार फायरमैन में और 3 बार से भी ज़्यादा या कांस्टेबल में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में हुई थी।
पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में। आप पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में। तो इन तीनों को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर जो है औरंगजेब ने जो है उसकी हत्या जो है कहाँ की थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदनगर हो जाएगा। तो डी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी जो है यानी कि कहाँ का शासक था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 60 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है कि मस्तानी बेगम जो है यह किस शासक जो है प्रेयसी थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप लोग को इसका जो है सभी कैंडिडेट्स को सही जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, कोई बात नहीं है, यानी कि गलती सभी से होता है, आप लोग ट्राई करते रहिए। एक दिन आप लोग भी जो है यानी कि 100 में 100 प्रश्न को जो है सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बाजीराव पेशवा जो है इसका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से जो है क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग को डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास जो है इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी जो है इस क्लास को जो है ज्वाइन कर सके, क्योंकि इसके लिए जो है कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यह क्लास जो है आप लोग को 7 बजे इवनिंग में जो है डेली जो है कराया जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में जो है आप लोग भी जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।